हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? आज हम पहले क्या करते हैं, जो भी अर्थक्वेक आया है टर्की में, सीरिया में, उनमें जिन लोगों की जान की माल की हानि हुई है या उनके लिए, उनको क्या कह सकते हैं हम? शहीद बोले क्या बोले यार, कुछ भी समझ में नहीं आता है, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। पर उनकी आत्मा या उनके घर परिवार को कुछ हिम्मत मिले, इसके लिए हम दुआ करें यार। बस या मेरे खुदा उन सबको इतनी ताकत दे कि वो इस जलजले से वापस उबर सके, सब में से बाहर निकले। वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक रोशनी होती है सूरज की। उस तरह से उनकी सुबह हो, अच्छी हो। परिवार में जिनके बच्चे चले गए, जिनके बच्चों के पेरेंट्स चले गए, उनको हौसला दे। बस यही करेंगे यार, आप भी दुआ करो उनके लिए। इंसानियत के काम आती है। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आज का ब्लॉग ये है कि हम किसी को 2 नंबरी के लिए नहीं कहेंगे यार आप 2 नंबरी हो, उस पर कोई टॉपिक पे नहीं होगा, ना विजिट पे होगा कुछ। आज हमारा ब्लॉग होगा कि यार हमारी जो साइकोलॉजी है ना, वो किस तरह की है। हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा बढ़ाना है कि हम इससे बाहर क्यों नहीं सो सकते। हम जब शुरू में छोटे होते हैं तो घर वाले बोलते हैं बच्चों पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, नौकरी करो। हमारे दिमाग में साइकोलॉजी ये आ जाती है, नौकरी 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 मतलब नौकर। हम किसी के नौकर हो गए, ठीक है ना। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि बेटा तुम पढ़ाई करो, नॉलेज लो, बिजनेस करो, कुछ ऐसा करो कि तुम हजारों लोगों को जॉब दे सको, हजारों घरों को चला सको। उनके घरों की चलने से, दुआओं से अपना घर भी चले। हमें कभी हमारे परिवार में किसी भी में नहीं समझाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। फोकस ही होता है, चाहे कोई मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी एक रिलीजन से नहीं कह रहा। हमें ये कहा जाता है बच्चे अच्छे नंबर आने चाहिए, 90% आने चाहिए, 80% होना चाहिए। ये नहीं कह रहे नहीं बेटा तू पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है, जो तेरा मन करे वो करो, पर बिजनेस करना बेटे। घर में माहौल नहीं होता है, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। जैसे किसी के घर में बिजनेस नहीं है तो आप शुरुआत करो ना। आप दुबई जा रहे हो, कतर जा रहे हो, आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप एजेंट को दे रहे हो। मैं एजेंट को गलत नहीं कहूँगा, ना कंसल्टेंसी को गलत कहूँगा, क्यों, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। गेट टुगेदर आप में और कंपनी के अंदर मीडिएटर का काम कर रहे हो, समझौते का काम कर रहे हैं, मिलाने का। जैसे किसी की एंगेजमेंट होती है तो कोई ना कोई बीच मीडिएटर होता है कि वैसा इसकी लड़की है, इसका लड़का है, उस तरह से वो मीडिएटर हुआ है। वैसा ये बंदा है, ये कंपनी आपके साथ ये काम करेंगे। कंपनी बोलती भी हमें कुछ नहीं देना, पैसा लेना उसी से ले, मैं उसको सिर्फ वीज़ा दे दूँगा फ्री में, तो वो पैसा हमसे लेगा। कुछ कंपनियां होती है वो कि हम देते हैं पर हमारी कंडीशन से आप एम्प्लॉय हायर करो, उनको कुछ कट मिलता है कंपनी की तरफ से, 1% 2% जो भी होता है। फिर भी कुछ एजेंट जो होते हैं वो होते हैं ना, सब्र नहीं होता उनका, यार और चाहिए, तो वो हमसे भी ले लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। मैं उन्हीं एजेंटों को कहता हूँ कि आप मत करो एजेंट। आप कम पढ़े लिखे हो तो आपको घूम फिर के एजेंट के पास जाना पड़ता है, 1-1.5 लाख रुपये लगा लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, घर का खर्चा ये वो। तो इतने में आप यहाँ पे बिजनेस शुरू करो ना अपनी होम कंट्री में, या 2 साल, सिर्फ 2 ईयर, विद इन 2 ईयर आप उस काम में इतना लग जाओ कि आपको पता ही नहीं कि कब दिन हुई कब रात हुई है। फिर देखो, अल्लाह कसम, खुदा की कसम, नोट छापने की मशीन बन जाओगे, आपको बिजनेस आए चाहे ना आए। बस शुरुआत में 6 महीने लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं, जितना पैसा है वापस इन्वेस्ट करो। जितना पैसा, आप कोई भी दुकान खोलिए, कोई शॉप खोला, कुछ भी करें, जितना पैसा है वापस इन्वेस्ट करो, वापस करो। आपकी एज जो है ना 22 25 या 30 से बिलो होगी,
इस समय आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 99% नहीं होती, 1% होती है, वो भी दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ यार 22 में करो ना स्टार्टिंग, शादी से पहले ही कर लो। लोग कहते हैं यार शादी होती है, बीवी की, बच्चों की, चलो ठीक है, अब शादी से पहले कर लो ना, शादी मत करो, अब बाद में कर लेना। और शादी भी करना ज़रूरी है, शादी टाइम से कर लेनी चाहिए। तब बिज़नेस करो, बिज़नेस कुछ टाइम करोगे ना, बिज़नेस में 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 साल के बाद आप नोट छापने की मशीन बन जाओगे। ठीक है, फिर मान लो चले गए आप दुबई चले गए, मिडल ईस्ट चले गए, तब वहाँ पे जाके पैसा कमा रहे हो खूब अच्छा, पर वो सारा पैसा घर भेज रहे हो। घर पे लोग जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें, घर की माँ है, बीवी है, बच्चे, वो चीज़ लेते हैं जिन्हें उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। पैसे को ज़्यादा पैसा जाता है ना, वो फिजूल खर्च करते हैं। 5 साल के बच्चे को लैपटॉप की क्या ज़रूरत है, मोबाइल की क्या ज़रूरत है, लैपटॉप मोबाइल ये वो नहीं। वो क्या, अगर आपका पैसा मिसयूज होगा तो आप खुद पे लगाओ ना, अपने आप पे लगाओ, कुछ पैसा खुद पे इन्वेस्ट करो। और बस यही बातें हैं उस तरह की, खुद पे इन्वेस्ट करो। वो बोलते हैं ना, खुद पे इन्वेस्ट करोगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप ज़्यादा वर्क करोगे, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, अभी कल परसों की बात देख लो, सो रहे थे 4 बजे लोग, भूकंप आ गया, ना जाने कितने लोगों के, हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोगों की, और आगे पता नहीं कितना आंकड़ा बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई। अभी 2 साल पहले 2020 में कोरोना है, किसने सोचा था इतने लोग चले जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। जियो ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो, बढ़िया से मस्त तरीके से खाना पीना लो, अच्छी डाइट लो, ड्राई फ्रूट लो, ये हो अच्छे से। वो कहते हैं ना, आप ब्रांडेड पहनो, ये ज़रूरी नहीं है, अब बिना ब्रांडेड पहने ब्रांडेड दिखना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कभी देखा है रोल्स रॉयस का एड आते हुए? क्यों? बड़े जो बिजनेसमैन उनको कहते हैं यार हमें मेजोरिटी पीपल को नहीं बेचना, ठीक है ना, ज़्यादा लोगों को हमें नहीं बेचना, हमें सिर्फ कुछ लोगों को बेचनी है अपनी कार, बस। आप कुछ ऐसा करो ना, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट करो कि हम वो ले, हमारा आराम से निकल जाए, बस। वो बोलते हैं ना, खुदा भी उसी को देता है जो आगे लोगों में बांटता है। बांटते मतलब डोनेशन करना, चैरिटी करना। इसलिए मिलेगा पैसा, आप घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में जो गरीब है, परेशान है, उनकी मदद करो ना। आपको अगर दिया है, आपके पास आपकी खुद की छत है, कपड़ा है, पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी है ना, सुबह शाम आराम से सो रहे, तो आप दुनिया के सबसे क्या बोलते हैं, लाइफ सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया लाइफ जी रहे हो। वो लाइफ ही क्या, जिसके अंदर आप एक टेबलेट खा के सो रहे हो, सुबह टेबलेट ले रहे हो, ये ले रहे हो, नहीं आ रहा हो। 40 की उम्र में आप टेबलेट ले रहे हो, सुबह शाम दोपहर में, ये बीपी की है, ये ब्लड प्रेशर की है, ये शुगर की है, ये डायबिटीज़ की है, ये इसकी है, उसकी है। हमें वैसी नहीं चाहिए लाइफ। अपनी बॉडी को मेंटेन रखो, अच्छा हेल्दी खाओ, ठीक है ना, ऑयली खाने से बचो। हाँ, जितना हो सके अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। गरीबों की आप उनकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा ना। अल्लाह ने आपको दिया है, भगवान ने आपने को दिया है, तब उनकी राह में दो ना। आप कौन सा कोई मर के साथ लेके चले जाओगे? आपने करोड़ों रुपए, मिलियन, अरबों खरबों बना लिए, क्या वो संपत्ति आप साथ लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। आपने इतना पैसा कमाने के बाद अगर आपको सुकून की नींद नहीं आ रही है ना, तो आपको पैसा वेस्ट है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा उम्र जो है ना, पैसे कमाने में लगा देते हैं। बाकी जो बच्ची उम्र है ना, अपनी सेहत पे लगा देते पैसे। 70% पैसा उसमें चला जाता है। तो फिर ऐसा पैसा क्या काम आया? क्योंकि यार मैं अकेला कैसे करूँ बिजनेस स्टार्ट, मैं अकेला बाहर जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ? ऐसा जब दुनिया में आया था तो अकेला आया था, ठीक है। खुशी के वक्त ना आप हमेशा पीछे हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जैसे शादी हो रही है, घोड़ी जो होती है ना दूल्हे की, वो पीछे होती है, बैंड बाजा होता है वो आगे होता है। जस्ट अपोजिट आप
कि जब डेथ हो जाती है किसी की भी, कोई सा भी धर्म हो, तो जनाजा है, आरती है, कॉफिन है, जो भी है, जिस भाषा में बोलते हैं वो आगे रहता है, पब्लिक पीछे रहती है। दुख के समय लोग पीछे रहते हैं, सुख के समय आगे रहते हैं, इंजॉय में, खुशी में आगे आते हैं। पब्लिक, पूरी दुनिया, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। एक तो ताकत के बल पे, कोई सी भी ताकत हो फिजिकल, और एक होती है पेन, कलम की ताकत। आप अगर कलम की ताकत वाले सैनिक बन जाते हो ना, आपको तलवार कुछ बॉडी करने की जरूरत ही नहीं है, आप दुनिया पे ऐसे ही राज करोगे। बस आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ो, बोलते हैं ना, कुछ में से किसी एक स्पेसिफाई रिलीजन के लिए नहीं है। मैंने देखा है कि मोहम्मडन जो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, मुगलों ने खूब राज किया है ये, पर मोहम्मडन आज भी सक्षम नहीं है। कहते हैं ना 200 साल राज किया, 250 साल राज किया, 600 500 साल, तो फिर भी मोहम्मडन सक्षम क्यों नहीं है एजुकेशन में, विश्वकर्मा में पिछड़ा क्यों है? क्योंकि मोहम्मडन पढ़ता नहीं है। क्या करेगा पढ़ के, इसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया। अरे आप पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान में भी लिखा है इकरा, हर काफ़ी बार लिखा है कि आप पढ़ोगे और बिजनेस करो, तब मोहम्मडन आगे आएगा ना। फिर बोलते यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो कि मोहम्मडन के पास सबसे ज़्यादा गदीर मोहम्मडन खाता है, मारा जाता है मोहम्मडन। चाहे मिडिल ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, परेशान हो जाता है यार इसने वो कैसे करते। इसलिए आप इस चीज़ से बाहर निकलो, बिजनेस करो, आप पढ़ो, नॉलेज लो और बिजनेस करो। हर धर्म में लिखा है आपके पढ़ो और बिजनेस करो। नौकरी शब्द ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, अखंड भारत में नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, तिजारत हुआ करती थी, अरबी लैंग्वेज तिजारत बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस हुआ करता था, नौकरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो अंग्रेज आए, गोरे, नौकरी का कॉन्सेप्ट हुआ, और आज हम नौकरी कर रहे हैं अरबों में जाके, अरबियों के यहाँ। अरबी लोग हमसे नौकरी जॉब करवा रहे हैं, वो आराम से एसी में बैठे रहते चिल, और हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे एशियन भाई है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, वो 50 डिग्री के टेम्परेचर में काम करें। क्यों? उनको पता है ये कौन जो है ना मजबूत और फलादी कौम ये काम करके देगी, इन्हें काम करना है, और ये काम करेंगे और ऐसे ही मरेंगे, काम करते करते मर जाते हैं। बस इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा मिसयूज मत हो। मैं पता नहीं कौन से वे में कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, मेरा थोड़ा सा नॉलेज वीडियो है, थोड़ा सा ज्ञान के लिए। आप मेरे लिस्ट में आओ, दुबई कहीं भी जाओ, पर अपनी सेहत का ध्यान रखो, बिजनेस करो। नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, अपनी सेहत पे भी ध्यान रखो। आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, किस लिए जा रहे हो? पर्पज यही तो है ना, आपको एक अच्छा घर बनाना, बंगला बनाना। तो वो आपका घर है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। आपको बनाना है तो बनाना है, बना दो। अगर आप उसको बनाने में आपकी सेहत खराब हो जाती है तो फिर वो बनाना बेकार है, मत बनाओ। आप खाओ पियो, तबीयत मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली नस्लें बना लेगी। क्या हमारे बाप दादाओं के पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी क्या? मेरे दादाजी के पास क्या मोटरसाइकिल थी क्या? तो फिर मैं भी साइकिल पे था, मेरा बाप दादा साइकिल पे था, तो मेरे को मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे को कार दे। मेरे में क्या काबिलियत है, मैं कार लूँ ना। आपका बचपन गरीबी में चला गया, आपकी कोई गलती नहीं है। चल आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में चला जाता तो 100% आपकी गलती है। तो बस इतना सा किए भाई, सेफ रहो, हैप्पी रहो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। मेरा कहना का मतलब ये कि यही है, एंजॉय करो। कौन सा हमें अमर हो जाना है, यहीं रह जाना सब कुछ। हमें इतना ही कमाओ जितना हमारे घर का पालन पोषण हो सके। ज़्यादा हो रहा है तो उसको वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। कितनी भी सैलरी आपकी 20,000, 25,000, 50,000, उसका कुछ 10% फिक्स में करो इन्वेस्ट, 10% मूवेबल करो कि आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। इस तरह से कंबाइंडिंग करके इन्वेस्ट कर सकते हो, इन फ्यूचर में आपके काम आए। जो भाई लोग सऊदी दुबई में गए हुए हैं उनके लिए यही है,
10% उधर निकालो, 10% इसमें निकालो, 30% सिर्फ आपको यूज में लो डेली। 30 से 40 50% आप यूज में ले लो बस। आपकी सैलरी का 50% अपने होम टाउन पे भेजो, यूज में लो। बाकी 50% आप इन्वेस्ट करो। 50 में से 20% या 10% ऐसा करो जो फिक्स रहे, कभी निकले नहीं, 10-15 साल के बाद निकले। हाँ, ये चीज़ नॉमिनी सब में रखना। और अच्छा खाओ, 10 से 20% आप अपने पे इन्वेस्ट करो, खुद पे। खुद अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, हेल्थी रहो, जॉगिंग वॉगिंग करो, जिम विम जाओ। तबीयत से खाओगे तो तबीयत से उठोगे, तबीयत से नींद आएगी, तबीयत से एनर्जी के साथ वापस काम करोगे। कोई भी काम करो यार, काम कभी छोटा है बड़ा नहीं होता। पर बस थोड़ी साइकोलॉजी में बड़ी करनी चाहिए हमें। साइकोलॉजी, मेरा कहने का मतलब ये कि हमें सिर्फ नौकर ही नहीं बनना। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आने वाला बच्चा है जो नौकर की साइकोलॉजी के साथ पैदा हो कि बेटा तेरे को नौकरी करनी है। नहीं यार, तू बिजनेस कर, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर। और बस इतना ही है, सब कुछ यहीं रह जाना है भाई लोगों। लास्ट ये कि सारा कुछ ही रह जाता है, एक दिन चले जाएंगे। आपको भी चला जाना है, मुझे भी चला जाना है। और मेरे इस वीडियो को देखो, आप शेयर करो, लोगों को पहुंचाओ कि भाई आप इतनी 2 नंबरी मत करो यारो। इस तरह से लोगों को लोग मत बनाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है, जब वो लेने पे आएगा ना, किसी को नहीं छोड़ेगा, माँ कसम। थैंक यू, कुछ ज़्यादा बोल के तो सॉरी।